नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति छात्र नेता। दोस्तों, कल मैं पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी से मिला, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता में गिने जाते हैं। उनसे मैंने मिल कर के और सहायक आचार के बातों को, समस्याओं को रखने का कोशिश किया और मैंने उनको बताया कि सर 26,001 पद के लिए झारखंड में सहायक आचार्य की परीक्षा की ली गई थी। अभ्यर्थी सफल भी हुए और सभी जेटेट के अभ्यर्थी सफलता हासिल किए हैं, रॉ मार्क्स में सफल हैं। लेकिन झारखंड की सरकार, जो कि वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो है सो पूरी तरह से तानाशाही रवैया पर उतर आई है। अभ्यर्थी सफल हैं, सीट खाली है, इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को है सो नियुक्ति नहीं दे रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी को तो डीबी से वंचित कर दिया गया है, जबकि रॉ मार्क्स में सफल हैं। जो सिलेक्ट हो रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे अधिक मार्क्स है, इसके बावजूद भी उनको है सो डीबी भी नहीं कराया गया। और जो अभ्यर्थी को डीबी करा लिया गया था, उनको भी है सो रिजल्ट से बाहर किया गया। और हद तो तब पार हो गई कि डीबी भी करा लिया गया, जिला काउंसिलिंग में भेज दिया गया, और इसके बावजूद जब संशोधित रिजल्ट आया तो उसमें है सो 1122 अभ्यर्थी को है सो गायब कर दिया गया। तो इन सारी बातों को जब पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के विधायक थे और वो मंत्री पद पर रह चुके हैं झारखंड में, उनसे जब सारी बातों को रखें और जब वो सुने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां गलत होगा वहां केएन त्रिपाठी बोलेगा। पार्टी, चाहे मैं जिस पार्टी से हूं, पार्टी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत को गलत और सही को सही मैंने हमेशा बोला है और बोलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। माननीय त्रिपाठी जी का है सो हम लोगों को समर्थन भी प्राप्त हुआ। वो बोले कि अगर आप लोग जितने भी प्रभावित अभ्यर्थी हैं 16,500, अगर आप लोग एक मंच पर तैयारी कर करके और सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो मैं उसका समर्थन करूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस दिन पारा टीचर की नियुक्ति हो रही थी, उस दिन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो कि प्लेन ग्रेजुएशन थे, कोई डीएलएड नहीं था, कोई बीएड नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था, उस दिन क्या एलिजिबल थे कि आपने उस दिन बहाली किया था? और आज वही शिक्षक जब एलिजिबल हो गए, ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए, यानी बीएड, डीएलएड, डीपी कर लिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर लिए और आपके द्वारा लिया गया सहायक आचार्य की भी परीक्षा पास कर लिए, और आज अनएलिजिबल हो गए। ये कैसी सरकार चल रही है? उन्होंने साफ साफ कहा और मैं भी कहता हूं, साफ साफ उन्होंने कहा कि ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है। इनको जो 56 सीट मिल गया ना, तो इनको सीना है सो 56 इंच का हो गया, हिटलर बन गया। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो आज 2 महीना से मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए है सो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन उनको भी, जो कि 16 विधायक का अध्यक्ष है, 16 विधायक का मालिक है, इसके बावजूद भी ये मुख्यमंत्री है सो कांग्रेस अध्यक्ष को भी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग को तो आम आदमी कहना उनके लिए आम चीज है। आम आदमी से क्यों मिलेंगे? अरे जिनके समर्थन से ये सरकार है, उनके अध्यक्ष से भी ये मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं और 2 महीना से टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार तो पूरी तरह से हिटलरशाही पर आ गई है। तो हमने कहा कि तो फिर सरकार को से समर्थन क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ राजनीति का मामला है क्रांति जी, ये सरकार से समर्थन लेकर के फिर बीजेपी का सरकार आ जाएगी, इसलिए मजबूरी में है सो समर्थन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की बातों को उन्होंने बेबाक कहा और उन्होंने कहा कि क्रांति जी, अगर आपके जितने भी साथी प्रभावित हैं 16,500, अगर उन लोग आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ, तो मैं आप लोग को खुल करके है सो समर्थन करूंगा और आप लोग मुझे डेट बताइएगा, मैं उस डेट पर है सो मैं राजधानी में आऊंगा और आप लोग को आंदोलन का समर्थन करूंगा। तो दोस्तों, मैंने प्लान किया है कि इस तरह के जितने भी जो कि क्रांतिकारी नेता हैं, पार्टी किसी से भी बिलोंग करते हैं उससे मतलब नहीं है, अगर उन लोग हमें समर्थन करते हैं तो हम सबका समर्थन लेकर के और इस सरकार के खिलाफ है सो विद्रोह करेंगे। आज तक तो मैं राहुल कुमार क्रांति सिंगल विद्रोह कर रहा था, यानी
सहायक आचार्य के साथ मैं मिलकर के कर रहा था, लेकिन अब हमें नेताओं का भी है सो समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और केन त्रिपाठी जैसे हमको कम से कम दर्जनों दर्जनों, अधिक भी हो सकता है, दर्जनों है सो जो कि देशभक्त और जो कि समझिए कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाले ऐसे मुखर नेता हमारे झारखंड में भी हैं, जो कि हमें खुल करके भी समर्थन करेंगे। तो हम लोग क्यों नहीं तैयारी करें कि एक बड़ा आंदोलन हो। जब हमें पूर्व मंत्री, पूर्व में विधायक रह चुके ऐसे है, जब दर्जनों है सो विधायक और मंत्री हम लोग के समर्थन में आने के लिए खड़ा है। आपको पता होगा अंबा प्रसाद भी गई थी जेएसएससी कार्यालय, कहीं ना कहीं वो अंदर से वो समर्थन के मूड में है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उन सभी नेताओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे और इस सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। गलती तो हम ही लोग का है, गलती हम ही लोग का है कि हमने पूर्ण बहुमत का सरकार दे दिया। हमने अच्छा समझ करके दिया था कि ठोस डिसीजन लेंगे, सेल्फ डिसीजन लेंगे, झारखंड को कल्याण होगा, अधिक से अधिक है सो नौकरियां मिलेंगे, बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा। लेकिन ये सरकार भेड़े और भेड़िए, जिस तरह से कहानी हम लोग पढ़ा करते थे 9th क्लास में, हरिशंकर परसाई का, वो 3 रंगा हुआ सियार जो था ना, वही रंगा हुआ सियार के तर्ज पर यह सरकार हम लोगों के साथ पूरी तरह से धोखा की है। इस धोखा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। हम लोगों ने प्लान किया था कि ये सरकार को हम लोग चुन रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री है, ये झारखंड के लिए है सो बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि 5 लाख है सो नौकरियां हम देंगे, लेकिन उनका सारा वादा है सो समझिए कि वादा ही रह गया। ये घूसखोर और माफियाओं का सरकार बन गया। ये क्यों है सो शिक्षक में जो भी सफल है उनको बाहर किया है, इसलिए किया है कि इन लोग छटपटाएगा शिक्षक लोग, और हमारे नेता चमचा के पास पहुंचेगा और 10 लाख 15 लाख में सौदा करेगा। तो दोस्तों, ये राहुल कुमार क्रांति बोलता है कि इस तरह की कोई भी सौदेबाजी में हम लोगों को शामिल नहीं होना है, क्योंकि हम लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफाई हैं और हम लोग सक्षम हैं। तो इस सरकार को विद्रोह करेंगे और इसको नेशनल न्यूज बनाएंगे, क्योंकि नेताओं का भी अब समर्थन राहुल कुमार क्रांति को मिलना शुरू हो गया है। तो 2 नवंबर को हम लोग झारखंड में, यानी झारखंड की राजधानी में सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किए हुए हैं। और उस दिन देखिएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी नेताओं को जो कि झारखंड में शिक्षा को समर्थन करते हैं, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को समर्थन करते हैं, सहायक आचार्य की नियुक्ति को समर्थन करते हैं, टीजीटी नियुक्ति को समर्थन करते हैं, पीजीटी अब शिक्षकों की नियुक्ति का समर्थन करते हैं, जो कि ये सरकार बरगला करके रखी है, कुट कुट का खेल खिलाती है। माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा कि सरकार क्यों चुनी जाती है, उन्होंने कहा कि सरकार क्यों चुनी जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए, कि जनता के समस्याओं को सरकार खुद से निदान करे, कोर्ट कचहरी से बचाए। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके गलती करती है और जानबूझ करके कुछ न कुछ नियम लाती है, ताकि अभ्यर्थी भटके और घूसखोरी को बढ़ावा मिले, कोर्ट में जाए। अभ्यर्थी कोर्ट में लड़ते लड़ते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल बिता देंगे, उनका बीत जाएगा, भटक करके रह जाएंगे, नौकरियां नहीं पाएंगे। तो इसी नियत से यह सरकार चल रही है और इसी मंशा से है सो सहायक आचार्यों को है सो बजा करके रखी है। आज देखिए, राजस्थान का अभ्यर्थी का नियम प्रदीप कुमार का लेकर के आ जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में है सो आरक्षण का मांग किया था। और तो और क्या, जेटेट में अभ्यर्थी को जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, जो मार्क्स निर्धारित किया गया था, वो मार्क्स को प्राप्त करने के बाद है सो जेटेट के अभ्यर्थियों को जेटेट का सर्टिफिकेट मिला। और आज नियुक्ति में कह दिया जा रहा है कि आपका 60% मार्क नहीं है। बुरी तरह से है सो ये सरकार झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के पक्ष में नहीं है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहती है। मैं इस सरकार को मैं पहले भी चुनौती दिया हूं और फिर राहुल कुमार क्रांति है सो चुनौती देता है कि संभल जाओ। धनानंद का भी है सो घमंड टूटा था,
हिटलर का भी घमंड टूटा था, मुसोलिनी का भी टूटा था, और धर्म के तरफ चले तो रावण का भी घमंड टूटा था, कंस का भी टूटा था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अभी भी आप संभल जाइए। शिक्षक से आप बैरी किए हैं, शिक्षक से बैरी का मतलब आपका सत्ता का विनाश हो जाएगा। अभी भी आप संभल जाइए। राजधानी में आपके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा और पूरे सामाजिक संगठन, पूर्व मंत्री, चाहे अभी सत्ता में जो भी मंत्री हैं जो कि शिक्षा को समर्थन करते हैं, शिक्षक नियुक्ति को समर्थन करते हैं, उन सबों को मैं राहुल कुमार क्रांति हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूं कि 2 नवंबर के मेरा आंदोलन में आप लोग हैं सो साथ दीजिए और इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम कीजिए। राज्य में कुछ सही नहीं चल रहा है। जब शिक्षक नियुक्ति को, जब शिक्षा को ये सरकार है सो सपोर्ट नहीं कर रही है, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर रही है। जो शिक्षक सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं, अहर्ता हासिल कर लिए हैं, इसके बावजूद भी ये सरकार शिक्षक नियुक्ति को शिथिल करके रखना चाहती है। तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब है सो राज्य में विद्रोह होगा और इस सरकार को है सो विद्रोह करके गिराने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, और मैं भी बार बार कहता हूं, क्या जाति धर्म के नाम पर वोट कर दिया जाता है, कैंडिडेट कैसा हूं क्यों ना हो, लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम आदिवासी ये नारा दे करके और ध्रुवीकरण करके, गुमराह करके और वोट को ठग लिया जाता है। लोग जोग्य या योग्य नहीं देखते हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए आप लोग भी दोषी हैं। दोषी इसलिए हैं कि आप लोग सही कैंडिडेट को चुनाव नहीं करते हैं, पार्टी पर चले जाते हैं, चाहे वो कैसा हो, माफिया गंवार क्यों नहीं व्यक्ति हो जो कि टिकट ले लिया हो, और जाति धर्म के नाम पर आप लोग वोट कर देते हो। क्या आज इस शिक्षक नियुक्ति में आदिवासी लोग को है सो हक नहीं मारा जा रहा है? आदिवासी का अभ्यर्थी नहीं है क्या? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, सबको हक मारा जा रहा है, सबको सताया जा रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं निर्णय करते हैं कि हम एक योग्य कैंडिडेट को चुनाव करें, चाहे पार्टी किसी से भी हो। जाति और धर्म पर कभी नहीं बढ़ना चाहिए, कभी नहीं बहना चाहिए। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री केन त्रिपाठी जी भी ने कहा और ये राहुल कुमार क्रांति भी कह रहा है। दोस्तों, ये सरकार को घाटशिला चुनाव में जितने भी हमारे सहायक आचार्य के साथी हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको मिल करके ये सरकार को घमंड तोड़ने के लिए घाटशिला चुनाव में जो भी जेएमएम का कैंडिडेट है उसको हराने का काम करना है। आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे मौका मिलेगा इस सरकार को हराने के लिए आप लोग भी एड़ी चोटी लगा दीजिए। और आने वाले समय में फिर एक हेमंत सोरेन जी को सत्ता से भेंट नहीं होगा। ऐसा मुहिम चलाऊंगा, जितना इनको शोषण करना है कर ले, राजनीतिक और सत्ता दूर दूर तक इनके लिए हो जाएगा। इनको नेमरा में खेती बाड़ी करवाऊंगा, वापस जाएंगे। कहे कि जनता का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, आंदोलन क्यों होता है, इस सारी चीजों को एहसास कराऊंगा। इनके पिताजी सारे चीज किए हुए थे, उन्होंने हर तरह का दुख को, समस्या को सामने से देखा था, इसलिए वो आंदोलनकारी कहलाए, इसलिए उनको गुरु जी का उपाधि दिया गया। लेकिन ये गुरु जी का बेटा होकर के भी नालायक निकला। ये नालायक मुख्यमंत्री है जो कि गुरु जी के पद चिन्ह पर नहीं चल रहा है। गुरु जी कभी शिक्षा को, कभी भी शिक्षा को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने शिक्षा के समर्थन किया था, शिक्षक की बहाली होना चाहिए था।
आज गुरु जी की आत्मा भी होगी, शिक्षक को आंदोलन को देख करके उनका आत्मा भी कूढ़ रहा होगा कि आज मेरा जो किया हुआ कृत्य था, जो मैंने आंदोलन करके झारखंड की जनता को दिया था, उस सब पर आज मेरा ही बेटा पानी फिर दिया। उनको भी है सो स्वर्ग में होंगे तो उनके भी आत्मा को है सो ठेस लग रहा होगा। लेकिन ये नालायक उनका पुत्र हेमंत सोरेन, जो कि माफियाओं और बाहरियों के इशारे पर नाच रहे हैं, इस राज्य को दोस्तों झारखंड के लोग नहीं चला रहे हैं। जितने भी आईएएस लोग हैं सब बाहरी हैं, और जितना इनके प्रवक्ता प्रवक्ता जितने भी लोग हैं ना, बंगाली और बिहारी हैं, नहीं चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। आज यही कारण है कि शिक्षक नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा जितने भी नियुक्तियां हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जा रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं? आप लोग कभी इस पर विचार किए? वोट आता है, बस वोट मार दो। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी नारा आता है कि हमारा आदिवासी अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, तो हमारा मुस्लिम खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सब मिल करके है सो इस आजादी को प्राप्त किए थे और किए हैं। आज जो नेता इस तरह के द्वेष फैलाने वाली भाषण देता है, उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको तो मैंने 10 साल, 15 साल, 2 टर्म, 3 टर्म मैंने दे दिया सत्ता। कहाँ आप किसी धर्म वालों को आप है सो बाहर कर दिए देश से, तो फिर क्यों लड़ाते हो? क्यों आपस आपस में है सो द्वेष की भावना को फैलाते हो? वोट लेने के लिए ना। अब आप जनता इतना बेवकूफ नहीं है। अब सबको इस बात को मैं बताऊंगा, पूरे झारखंड के कोने कोना में ये राहुल कुमार क्रांति जाएगा और इस सच्चाई को बताएगा कि ये नेता लोग सिर्फ हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। कहीं पर अगर किसी तरह का ऐसो धार्मिक धार्मिक भावना को भड़का करके और किसी तरह का है सो कांड होता है, तो उस दिन में नेता और मंत्री का बाल बच्चा नहीं मारे जाते हैं, आम आदमी के बाल बच्चे मारे जाते हैं। तो ये नेता लोग राजनीति पापड़ सेकने के लिए हम लोगों के बीच में द्वेष फैलाते हैं। अब तो संभल जाइए। तो दोस्तों 2 नवंबर को हम लोग झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, जेएमएम की सरकार को विद्रोह करेंगे, सत्ता से इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे। जब काम कर नहीं सकते हो तो सत्ता छोड़ दो, इस पर लेकर के विद्रोह होगा। तो आप लोग भी विद्रोह के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि जन जन तक ये मैसेज फैलेगा कि सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहती है। पूरे राज्य के जनता तक भी ये मैसेज जाना चाहिए, और 2 नवंबर का जो विद्रोह होगा वो नेशनल लेवल तक का ये मैसेज जाना चाहिए। इसलिए भारी से भारी संख्या में झारखंड की राजधानी रांची में आप लोग पहुंचिएगा। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सह सहायक आचार्य।